दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत आम जनजीवन को प्रभावित करने वाला टॉपिक है। जो आज का विषय है वो है भिखारी। भिखारी, वो भिखारी जो सिग्नल पे भीख मांगते आपको दिखते हैं। आज मेरे साथ एक घटना हुई जिसको लेके मुझे लगा कि इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने यही विषय आज रखा। अब भिखारियों पे एक घटिया सा जोक सुना देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएगा। एक भिखारी सिग्नल पे खड़ा था, तो वो एक व्यक्ति हमेशा वहाँ से निकलता था, लाल कलर की कार थी उसकी, तो वो भिखारी उससे जाता था और वो हमेशा उसको 50 रुपये देता था भिखारी को। तो कुछ दिन बाद जब वो भिखारी फिर गया वहाँ पे, तो उसने उससे मांगे तो उसने 10 रुपये दिए। तो 2-4 दिन भिखारी ने देखा, उसको लगा कि हो सकता है शायद साहब के पास बजट की कमी हो गई होगी, फिर आ जाएगा पैसा, फिर 50 की जगह 100 रुपये देने लगेंगे। तो 2-4-5 दिन में जब ये सिलसिला रुका नहीं, 10 रुपये हमेशा वो भिखारी को मिलता रहा, तो भिखारी ने पूछा कि साहब पहले तो 50 रुपये देते थे, अब आप 10 रुपये क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सिंगल था, अब मेरी शादी हो गई है, तो इसीलिए मैं 10 रुपये देता हूँ तुम्हें। तो भिखारी ने कहा, अरे वाह साहब, हमारे ही पैसों से घर चला रहे हो। तो इसी तरह से घटिया जोक और घटिया शायरी के साथ आप लोगों को हम जो नए नए विषय हैं उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो वापस आते हैं विषय पे। अपना विषय है भिखारी जो ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते हैं। वहाँ आपने देखा होगा अमूमन छोटे छोटे बच्चे या बहुत वृद्ध लोग सिग्नल पे भीख मांगते हैं और आपको इरिटेट करते हुए नजर आ जाएंगे, कभी कार के कांच ठोकते हुए, कभी मतलब बहुत अजीबोगरीब हरकत करते हुए आपको भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। तो मेरे नज़र में, मेरे समझ में ये चीज़ें आई कि क्यों ना इन सभी लोगों का पुनरुत्थान करवाया जाए, क्योंकि सरकार और शासन के द्वारा इतनी तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में, जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो, तो दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, इतनी चीज़ें सरकार योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। उसके बाद भी भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इनको सबसे पहले ये देखना होगा हमें कि ये भिखारी है कहाँ के। क्या मूल रूप से हमारे देश के निवासी हैं या हमारे देश के निवासी नहीं हैं? क्योंकि इस तरफ किसी का सोच जाता ही नहीं है। वो 4 बार 5 बार आपको इरिटेट कर देगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये आप उसको दे दोगे। पर मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मुद्दा ये 10, 20, 50 रुपये का नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो लोग रहने वाले कहाँ के हैं। उनको पुलिस आइडेंटिफाई करे कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं। यदि हमारे देश के मूल रूप से वो निवासी हैं, तो उनको पुनरुत्थान करवा के और उनको सरकार की योजनाओं से जोड़कर, जैसे कि उनके पास घर नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए उनको। उनके पास खाने के लिए नहीं है तो गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवा के उनको जितने भी राशन सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं वो राशन उपलब्ध करवाया जाए। किसी चीज़ की कमी नहीं है आज के डेट में भारत में, चाहे योजना हो, चाहे किसी भी तरह की चीज़ों को लेके किसी भी व्यक्ति के पास। हाँ, परेशानी उसके लिए है जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करता है, परेशानी उसके लिए है। टैक्स के स्लैब में आज तक बदलाव नहीं आया। हमेशा भार और बोझ, योजना जितनी भी सरकार के द्वारा चलाया जाता है उन सभी का भार और बोझ टैक्स पेयर के ऊपर पड़ता है। जैसे कि टैक्स स्लैब आपको पता है कि 10%, 20%, 30%, आप 1 करोड़ रुपए पूरे ईमानदारी से आपने कमाया और 30 लाख रुपए सरकार ले जाएगी। अब उस 30 लाख रुपए में से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार, तमाम तरह के भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल जाएगा। उससे जो योजनाएं डिज़ाइन की जाती है वो योजना प्रॉपर उन व्यक्ति तक, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद भी हम टैक्स के रूप में, टैक्स ही समझ लीजिए, जो भिखारी को हम भीख देते हैं वो भी टैक्स ही है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इरिटेट करते हैं वो सिग्नल पे। जब तक 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड का सिग्नल है तब तक वो हमको इरिटेट करते रहेंगे। उससे बचने के लिए हम 10-20 रुपये दे देते हैं। पर वो पैसा जाता कहाँ है? क्या वो देसी फंड में जाता है या विदेशी फंड में जाता है? क्या उस पैसों से कोई आतंकवादी गतिविधियां तो ऑर्गेनाइज नहीं की जाती? क्या वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं? क्या वो रोहिंग्या हैं? क्या वो म्यांमार के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले तो पुलिस उसको चिन्हित करे। उसके लिए हम लोगों को पहल करनी पड़ेगी। जिस जगह पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, जैसे भोपाल की अगर बात करूं तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली भोपाल में लागू है। तो पुलिस कमिश्नर को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं हमारे, उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन दे और उस आवेदन में चर्चा करें कि हमारे आसपास इतने सिग्नल हैं, उस पर इतने भिखारियों की गतिविधि बढ़ती जा रही है, तो आप इनको पुनरुत्थान करवाएं। पुलिस और
सामाजिक न्याय विभाग का कमिश्नर दोनों मिलकर इन लोगों को पुनरुत्थान करवाएं और इनकी व्यवस्था करें जिससे कि भिखारी मुक्त सिग्नल हो पाए। या जो भोपाल के लोग नहीं रहने वाले हैं, जो बाहर के रहने वाले लोग हैं, उनके शहर में भी अगर इस तरह की समस्या है तो जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है वहां कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर जिसको बोलते हैं, उस कलेक्टर को आप आवेदन दें। हर जिले में, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में सामाजिक न्याय का विभाग बना हुआ है। चाहे भारत के कोई से भी राज्य हो, आप किसी भी राज्य के निवासी हो, आप अपने संबंधित जिले के कलेक्टर को एक आवेदन दें। उस आवेदन में ये अंकित करें कि हमारे आसपास भिखारियों की गतिविधि बढ़ती जा रही है, इन भिखारियों को पुनरुत्थान करवाएं और सामाजिक न्याय के विभाग के कमिश्नर और कलेक्टर दोनों साथ में मिलकर उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी भिखारियों को, अगर वो मूल रूप से हमारे देश के रहने वाले हैं, तो उनका पुनरुत्थान करवाया जाए। और अगर मूल रूप से हमारे देश के नहीं रहने वाले, देश के निवासी नहीं हैं, तो उनके लिए सीए और एनआरसी की जो व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए तमाम तरह के हल्ला गुल्ला मचाया गया था देश में, ये इन्हीं लोगों के लिए थी जो अवैध रूप से हमारे भारत में रह रहे हैं। तो उनको चिन्हित कर और शरणार्थी कैंप में भेजा जाए। तो आप सभी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको कोई फॉर्मेट चाहिए कि किस फॉर्मेट में हम आवेदन दें, तो इस वीडियो के कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करें। उसमें मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा कि इस फॉर्मेट में आप अपने आसपास के जो हाई अथॉरिटी है उसको आवेदन करें और आवेदन करके भिखारी मुक्त जिला, भिखारी मुक्त प्रदेश, भिखारी मुक्त देश बनाने की कोशिश करें। इसी तरह से हम नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।